देखो क्या है, देखिए आप लोग क्लास 11th में जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आप लोगों का क्या था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज इसका लास्ट लेक्चर है और इस टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी श्वसन तंत्र में क्या कमियां आएंगी, क्या बीमारी हो सकता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो है अस्थमा। बीमारी का नाम क्या है? अस्थमा। आप कई बार इसके बारे में सुने भी होंगे और उसे ध्यान से आप पढ़िए, देखिए क्या होता है, इसका रीजन क्या है, कैसे इलाज इसका करेंगे। अस्थमा आप नाम सुने भी होंगे ना, जिसमें क्या होता है, सांस फूलता है ना, सांस सही से ले नहीं पाता है। आप इसे कहाँ देखे होंगे? ज्यादातर मूवी में देखते हैं, तो थोड़ा सा इनहेलर लिए रहते हैं, फिर स्प्रे करते हैं, फिर उनका सांस कैसा हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो जो बीमारी है उसका नाम है अस्थमा। क्या नाम है? अस्थमा। ठीक, हाँ, तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? अस्थमा पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें ब्रीदिंग में परेशानी होती है, मतलब इसमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत, सांस नहीं ले पाएगा, दम घुटेगा उसका। ठीक है, अफनाहट होगी। वही कह रहे हैं कि इसमें ब्रीदिंग में परेशानी होती है और ब्रीदिंग में घरघराहट की आवाज आती है। तो इसका साइन एंड सिम्टम यही है कि एक तो सांस नहीं ले पाएगा, और जब सांस लेगा तो कैसे, घरघराहट की आवाज आती है। किसकी आवाज? घरघराहट। कभी देखो छोटे बच्चे सांस लेते, घर घर की आवाज तब भी आती है ना, मतलब वो सांस लेगा तो हाँ, मतलब आवाज आएगा, घर घर की आवाज। तो ये क्या है, सिम्टम है किसका? अस्थमा का। कोई पेशेंट आपके सामने आया और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सांस नहीं ले पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। पहली बात तो एक तो अटैक होता है, दूसरा वो सही से सांस नहीं ले पाता। अगर वो सांस ले भी रहेगा तो लेता भी होगा तो कैसे, घरघराहट की आवाज। तो आपका माइंड थोड़ा डिटेक्ट करेगा किसकी तरफ, कि हो सकता है इसको क्या हो जाएगा, हो सकता है इसको क्या हो सकता है, अस्थमा ना। तो कह रहे इसमें ब्रीदिंग में परेशानी होती है और ब्रीदिंग में घरघराहट की आवाज आती है। यह ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में इन्फ्लामेशन आने के कारण होता है। पढ़े हो आप ब्रोंकाई ब्रोंकियोल ना? तो इसमें किसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में क्या आता है, इन्फ्लामेशन। हम ये पढ़े थे, लंग्स पढ़े थे ना, ये जाकर के फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे क्या डिवाइड हुआ था। अच्छा, ये इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकस ना, ब्रोंकस बोलेंगे। फिर आगे जाएगा, जैसे ये है, इसमें से ये बटेगा ना, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे जाकर के क्या कर लेगा, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी के बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, और फिर लास्ट में है ना। तो ब्रोंकाई और ये सब ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। अंदर जो ये हमारे पास ट्रैकिया अंदर जाकर के जो ब्रांचिंग पैटर्न बना रहा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वेलिंग। जब सूजन आ जाएगा तो हवा अगर पास करेगा तो सीटी जैसी आवाज है ना, मतलब हवा अगर उसमें से आएगा जाएगा तो क्या क्या होगा, वो घर घर की आवाज होगी। जो आप वो सीटी बजाते हो ना, उसमें से देखो पतली सी पट्टी होती है, हवा पास होता है तो आवाज आता है। ठीक, ऐसे ही क्या है, ये स्वेल कर जाएगा ना, ये ऐसे स्वेल कर जाएगा। और जब स्वेलिंग आ जाएगा इसमें से अगर क्या जाएगा, हवा जाएगा, ये घरघराहट की आवाज होगी। कैसी आवाज होगी, घरघराहट, घर घर की आवाज। एक तो सही तरीके से वो सांस नहीं ले पाएगा ना, क्या, एक तो सही तरीके से वो सांस नहीं ले पाएगा, दूसरा उसमें घरघराहट की आवाज है, और सांस लेगा तो घरघराहट। तो ये साइन एंड सिम्टम किसके हैं, अस्थमा के। किसके हैं, अस्थमा के होते हैं। अब इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोई रीजन होगा इसका। आगे देखते हैं, अगला आता है इम्फाइसीमा। क्या आता है, इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होती है, कह रहे हैं यह क्रोनिक डिसऑर्डर धीरे धीरे होता है। ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि धीरे धीरे, एक एक्यूट होता है ना, और ये क्रोनिक जो बना रहेगा इसे क्रोनिक बोलते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, जल्दी होता है, मतलब अचानक से होगा ठीक भी हो जाएगा, एक्यूट होता है। और जो धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक बना रहेगा उसे क्रोनिक बोलते हैं। जैसे कैंसर वैंसर हो गया, तो धीरे धीरे होता है, क्या तुरंत ठीक होता है, नहीं, तो क्रोनिक डिसऑर्डर है। ऐसे इम्फाइसीमा है, कह रहे हैं क्रोनिक डिसऑर्डर धीरे धीरे होता है और इसमें एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाता है।
क्या नष्ट होगा? एल्वियोलर वॉल, ये जो दीवार नहीं होती इसकी, ये नष्ट हो जाएगी। और हमारा मेन एक्सचेंज यहीं से तो हो रहा था, बताओ आज यही नष्ट हो गया तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा? सही से नहीं हो पाएगा, सांस फूलेगा बहुत भयानक। और ये होता क्यों समझो, कह रहे इसमें ब्रीदिंग में परेशानी। अच्छा, यह क्रोनिक डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे होता है और इसमें एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाती है, जिससे रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाता है। जिससे क्या होता है? रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाता है ना। जिससे क्या होगा? रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाएगा, मतलब जैसे भाई अभी एक ही एल्वियोलाई थोड़ो है, हजारों करोड़ों एल्वियोलाई है, तो एक आध का नष्ट होता है, सबका नहीं होता, बट धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट होगा सबका। इसलिए टाइम से पहले ही हमें क्या कराना जरूरी है? इसका क्योर, इसका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। तो डिसऑर्डर धीरे धीरे होता है और इसमें एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाती है, जिससे रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। जो सुट्टा उड़ाते हैं चाय के साथ सुट्टा ना, अभी कल यहाँ छुट्टी हुआ, सामने दो चार लड़के खड़े थे और हाथ में वो लिए थे, क्या ये जो होता भाई हुक्का जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो लेकर के पी के उड़ा रहे थे सब, और दो चार सिगरेट भी पी रहे थे, एकदम बढ़िया धुआं निकाल रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। अब आगे देखो, तो कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण क्या होगा? सिगरेट स्मोकिंग। क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग होता है। सिगरेट स्मोकिंग मतलब अगर आप देखते ना, जो सिगरेट पीता है तो पता नहीं क्या अपने आप को, एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में सिगरेट, उनको लगता है कि कितना अच्छा स्वैग है हमारे पास, दिखाना चाहते हैं जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये क्या है? देखो क्या, तो कह रहे हैं यह क्रोनिक डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे होता है और इसमें एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाती है, जिससे रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। तो क्या आप कभी सिगरेट पियोगे? अच्छा, अगर पियोगे तो आपका लंग्स खराब होगा ना, इसके कई सारे, और केवल एम्फाइसीमा ही नहीं, लंग्स कैंसर होने के भी चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे क्या है फिर? कह रहे हैं कि अगला आता ओ आर डी डिजीज। कौन सा डिजीज? ओ आर डी। ओ आर डी का मतलब है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। कौन सा? ऑक्यूपेशनल क्या? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मींस ये हो गया कि ऑक्यूपेशन, व्यवसायिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आता है। जैसे कई लोग आप देखते हो गांव में आते हैं ना सेलून छीनने, पत्थर वाले जो पत्थर कट्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं बताओ? सिल को छीनते हैं, और जब उसको छीनते हैं तो वहां से क्या निकलती है? गैस, या पत्थर का छोटा छोटा बुरादा, जो सांस लेते हैं फिर धीरे धीरे वो इनहेल होते 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 जाता है, उनके लंग्स में फाइब्रोसिस मीन्स फाइबर का बनना शुरू हो जाता है, उनका लंग्स सही से काम नहीं करेगा और एट लास्ट फिर धीरे धीरे उनका लंग्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। क्या है? मतलब बनी आ रहा है, बनी पहले आता था। देखो क्या है, तो ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है? कह रहे कुछ इंडस्ट्री, क्या? कुछ इंडस्ट्री जिनमें मुख्य रूप से ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होता है। क्या होगा? ग्राइंडिंग का काम होगा या फिर स्टोन ब्रेकिंग। जैसे वो मार्बल्स लगाने वाले हो गए, ये पत्थर तोड़ने वाले हो गए, कोयला में काम करने वाले हो गए, मजदूर हो गए जो मिट्टी का काम करते हो, या ठीक है कोयला की खदानों में जो काम करते हो, तो वहां का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा छोटा होता है, माइक्रो पार्टिकल, जो हवा के द्वारा धीरे धीरे जाता रहता है और हमारे लंग्स में डिपॉजिट होता रहता है, और हमारा लंग्स में स्टिफनेस आ जाता है, कड़ा हो जाता है, फिर वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्री जिनमें मुख्य रूप से ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होती है, जिसमें इतनी अधिक धूल उत्पन्न होती है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इस स्थिति से पूरी तरह उभर नहीं पाता, यानी हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमजोर। इन स्थानों पर काफी लंबे समय तक रहने से इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू में तीव्र वृद्धि हो जाता है और इस कारण लंग को गंभीर डैमेज हो जाता है ना। अगर ज्यादा समय तक कोई वहां काम करेगा तो धीरे धीरे वही पार्टिकल शरीर के अंदर यानी लंग्स में जाएंगे, डिपॉजिट होंगे और धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कड़ा होता जाएगा ना। क्या कहते हैं,
अब यही चेयर वहां धूप में छोड़ दे, कुछ देर धूप में बाहर रख दे ना, 2-3 दिन बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बहुत सारे धूल आकर के जमा होंगे। ऐसे वो सांस लेते रहते रहने से कहाँ जाते हैं, अंदर जाते रहते हैं। मान लो हम लोग तो कम धूल में रहते हैं, जिनका काम ही वही है 8 से 9 घंटा 10 घंटा, वो क्या करेंगे, पत्थर तोड़ रहे हैं या कोयला की खदान में है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा कर उन्हें धूल पार्टिकल उनके शरीर में क्या होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, अब आगे, इन स्थानों पर काफी लंबे समय तक रहने से इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस यानी फाइब्रस टिश्यू में तीव्र वृद्धि हो जाता है और इस कारण से लंग्स को गंभीर डैमेज हो जाता है। इन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में जो काम करता हो उसे क्या करना चाहिए, एक अच्छा खासा प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए ना। तो बताओ हम लोगों ने कितने डिसऑर्डर्स पढ़े इस चैप्टर में, 3। कौन कौन, एक अस्थमा, दूसरा एम्फाइसीमा, तीसरा ओआरडी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा में क्या हुआ है, अस्थमा में एक तो व्हीजिंग साउंड आएगा, कैसा साउंड, व्हीजिंग साउंड, ब्रीदिंग में परेशानी होगा और सांस भी लेगा तो कैसा होगा, व्हीजिंग साउंड आएगा। इसका कॉज क्या है, किस वजह से ये होता है, ये किस वजह से होगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होता है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये अस्थमा बीमारी हो सकती है। दूसरा एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होगा, किससे होगा, सिगरेट स्मोकिंग से। होता क्या है इसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल नहीं, एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाता है। क्या, एल्वियोलर वॉल नष्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है और सही से हम सांस नहीं ले पाते। ये किसमें होता है, एम्फाइसीमा में होता है। ओआरडी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ओआरडी में है क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोला जाता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हो क्या रहा है, जो मजदूर, जो व्यवसायिक हैं, जो काम ऐसी जगह करते हैं, इंडस्ट्रियल है, मीन्स जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, धूल में ज्यादा रहते हो, कोयला की खदानों में ज्यादा रहते हो, तो वो पार्टिकल उनके शरीर में धीरे धीरे जाता रहेगा और होगा क्या, वो जमा होता रहेगा, जिससे उन्हें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस, फाइबर टिश्यू का निर्माण होगा और लंग्स में स्टिफनेस आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी, सही से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओआरडी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों बीमारी आप अच्छे से पढ़िए। बाकी और भी जो थे इसको हमने पहले पढ़ा दिया है, अब इसका एक बार हम लोग वन शॉट कर लेंगे, एक है ना, एक ही वीडियो में सारा पढ़ लेंगे, फिर रिवाइज मतलब वही रिवीजन हो जाएगा आपका ना। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का, आप इसे अच्छे से पढ़ा करिए।